जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी की व्रत कथा। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं और यह अपरा एकादशी इस बार 18 मई 2020 सोमवार को है। तो आइए अब कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोमती नदी के स्नान में, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी तक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी धन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है, अतः मनुष्य को पापों से डरते रहना चाहिए। इस व्रत को मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा तीनों लोक हित के लिए कही है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। ठाकुर जी के मंदिर में भगवान के दर्शन करके आना चाहिए और वहां पर चरणामृत का पान अवश्य करना चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस रामदूत एस्ट्रो चैनल को
सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों,